then afterward fifth one derivative और उसके बाद x derivative so x derivative sec x into tan x then afterward derivative of sixth function is nothing but ddx of cosec x is there. So what is the derivative of cosec x? It is nothing but minus cosec x into cot x. So very simple derivatives are there. Trigonometric functions. You have to remember here sin derivative cos derivative minus sin, tan derivative sec square x, cot derivative minus cosec square x, sec derivative sec x into tan x, and then cosec derivative minus cosec x into cot x. ये पूरे के पूरे फार्मूले अपन कल इसमें से 3 से 4 फार्मूले अपन ने बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये आया कैसा अपन इसका डेरिवेटिव देखने वाला है। ठीक है, आज इसमें टाइम पास नहीं करेंगे अपन, इसमें सब देखा है अपन ने। तो नाउ नेक्स्ट डेरिवेटिव नथिंग बट सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट ddx ऑफ कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव देखेंगे तो ddx ऑफ k दैट इज इक्वल टू कितना 0 है। तो कांस्टेंट मतलब क्या? कांस्टेंट मींस एनी नंबर k be any real number or whatever may be, k कोई भी नंबर है सकता। कांस्टेंट कैसे समझेंगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल ddx of 2x आया तो 2x is a function because along with that 2 there is a x is there, so it is a function। सिर्फ नंबर अगर से आता है ddx of 2 ना इसके आगे x ना पीछे x ना ऊपर x ना नीचे x, so it is said to be the purely constant and purely constant का derivative that is equal to 0 is there। okay, so the derivative of constant function is 0 है ना। उसके बाद और कैसा रहेगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट की और क्या प्रॉपर्टी है कि समझो कांस्टेंट एक आधे फंक्शन के साथ है, जैसे कि ddx of 2 sin x is there। अब ये कांस्टेंट फंक्शन के साथ है तो उस टाइम पे क्या करेंगे अपन? कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर 2 इज आउट ऑफ द डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में क्या रहेगा? ddx of sin x। तो फिर हम क्या करेंगे? 2 अब sin x डेरिवेटिव कितना? cos x। तो ये प्रॉपर्टी है डेरिवेटिव में कांस्टेंट की, ये इसकी वो है डेरिवेटिव अगर सिर्फ नंबर रहेगा कांस्टेंट आएगा खाली नंबर रहेगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जैसे कि फॉर एग्जांपल ddx ऑफ this one this one this one this one this one plus number there is no x there is no x for that one multiplication में नहीं, डिवीजन में नहीं, ऊपर में नीचे नहीं, कहीं नहीं, तो उस टाइम पे ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना रहेगा? 0 है ना। इससे पहले अपन ने ऑफलाइन वीडियो में इसका प्रूफ बताया है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, इसका आंसर 0 आता। ठीक है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और दूसरी प्रॉपर्टी मतलब क्या? कांस्टेंट अगर से किसी फंक्शन के साथ आएगा तो उस टाइम पे कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर और फंक्शन का डेरिवेटिव। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग डेरिवेटिव ऑफ which function is square root function। root x का डेरिवेटिव कितना? 1/2 root x is there। इससे पहले ये देखेंगे हम डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन का डेरिवेटिव x रेज़ टू n अगर से तो पावर को नीचे पावर में से x का है ना, इट सेट टू बी द पावर फंक्शन। दोनों में डिफरेंस मालूम है? पावर फंक्शन में बेस में फंक्शन पावर में कांस्टेंट और इसका कहीं अपन ने उल्टा कर दिया तो n रेज़ टू x में n is treated as a constant and x is treated as a function is here, so it is said to be the exponential function, it is said to be the power function। दोनों में डिफरेंस है, मुझे बड़े कंफ्यूज होता तो कंफ्यूज नहीं होने का इसको कैसे बता रहे देखो। जैसे कि फॉर एग्जांपल x का पावर 7, x is a function, 7 is a constant, so it is a power function कॉमन। ये अगर मैंने ऐसा उल्टा कर दिया अपन ने 7 raised to x, 7 is constant, x is a function, it is said to be the exponential function। दोनों में डिफरेंस है, ये पावर फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाउ टू रिमेंबर दैट वन? पावर फंक्शन में बेस में फंक्शन पावर में कांस्टेंट, उसी तरीके से एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बेस में कांस्टेंट पावर में फंक्शन इज देयर। ओके, तो नाउ डेरिवेटिव ऑफ पावर फंक्शन इज x रेज़ टू n, यानी इनका ये होगा पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। उसके बाद ddx ऑफ पावर फंक्शन के बाद लेंगे अपन स्क्वायर रूट फंक्शन। इसलिए अपन ने बताया था कि स्क्वायर रूट फंक्शन एक्चुअली इसको अपन पावर फंक्शन से निकाल सकते हैं। कैसा? तो रूट इज रिप्लेस बाय रूट इज नथिंग बट 1/2। ये कितना होगा? x का पावर कितना? 1/2। तो सेम इसमें 1/2 को नीचे 1/2 में, तो दोनों में से
एक तो पावर फंक्शन से निकालो या फिर डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव है, रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना 1/2, ओके, या फिर इसको अपन क्या निकाल सकते हैं, पावर फंक्शन से भी निकाल सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट वन, ddx ऑफ फंक्शन एक्सपोनेंशियल a raised to x का डेरिवेटिव बोलो, a raised to x into log a is there, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है देखिए ये इसका log a, और लास्ट में है ddx ऑफ e raised to x, e raised to x मैंने कहते हैं e raised to x, है ना। मैथमेटिक्स में एक ही फंक्शन ऐसा है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों क्या आता सेम, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, e raised to x, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x, e raised to x, दोनों का एक ही है। नेक्स्ट वन इज ddx ऑफ log से आएगा 1/x², तो ये है डेरिवेटिव के फॉर्मूले जितने भी दिए अपने ऐसे के साथ रखेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव, ये पावर फंक्शन का डेरिवेटिव, ये स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव, ये एक्सपोनेंशियल डेरिवेटिव, अगेन दिस एक्सपोनेंशियल एंड दिस द डेरिवेटिव ऑफ लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस तरीके से ये फंक्शन सबको बार-बार आएंगे, इसका डेरिवेटिव मालूम है तो अपन आगे से सॉल्व कर सकते हैं। ये सब एरिवन का पोर्शन चालू है, बेसिक चालू है, और आज और कल 2 दिन बेसिक रहेगा, तो उसके बाद हम 12वीं की डिफरेंशिएशन पे आएंगे। ओके, सो दिस ऑल अबाउट डिफरेंशिएशन, फार्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसको फार्मूला याद है उसको डिफरेंशिएशन लेना है। कितने फार्मूले अपने पास, फार्मूले का चार्ट भी दिया हुआ है, तो चार्ट में भी बहुत से फार्मूले डिफरेंशिएशन भी दिया हुआ है। ओके, चलो, so now we proceed to the next part. So next part is nothing but it is our what is the next part here? In that part you have seen here some basic concepts regarding the rules of differentiation here. Rules of differentiation की कुछ basic concept. The next bit is the rules of differentiation. Rules of differentiation. तो the first principle पहली जो एक्सरसाइज है A1 में वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव डिपेंड है, और अपन निकाल लेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसको टाइम पास करने की आवश्यकता नहीं। तो टू द नेक्स्ट पार्ट, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें क्या रूल है, पहला है फर्स्ट वन इज द डेरिवेटिव ऑफ, फर्स्ट वन इज नथिंग बट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ sum of functions। ये पहला, तो डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन मतलब क्या, आगे से नंबर ऑफ फंक्शंस में, नंबर ऑफ फंक्शंस के बीच में सम मींस एडिशन आता है, तो उस टाइम पे हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, इट टेल्स अस द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट देयर, इफ u and v are two differentiable function of x and if y is equal to u plus v, मतलब दो फंक्शन है, एक u और एक v, ऐसे फंक्शन है, दोनों ही डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के विद रिस्पेक्ट टू x के। इसका मतलब क्या है, u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x मतलब du by dx, u इज डिफरेंशिएबल फंक्शन मतलब क्या, u का डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो कैसा du by dx। v का डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x मतलब क्या, v का डेरिवेटिव ले सकते हैं, मतलब क्या dv by dx is there, ये इसका मतलब है। u is a differentiable function means we can take the derivative of u with respect to x. Again, v is a differentiable function of x मतलब you have to take the derivative of u with respect to x is there. Okay, if u and v are differentiable function of x and if y is equal to u plus v is there, then we can take the derivative as in that manner, dy by dx, y का डेरिवेटिव is equal to du by dx plus dv by dx is there। मतलब दो फंक्शन का अगर से दो फंक्शन के बीच में सम है या फिर तीन फंक्शन या फिर नंबर ऑफ फंक्शंस में सम है, और अगर से डेरिवेटिव लेने का है तो डेरिवेटिव कैसे करेंगे, हर एक फंक्शन का डेरिवेटिव बांट के देंगे। du by dx, dv by dx का फंक्शन w ले आता हूं, dw by dx, then again dz by dx and so on, this one like that। So it is a method of taking the derivative
Derivative of sum of function means if u and v are two differentiable functions of x, and if y is equal to u plus v, then the derivative is nothing but y का derivative dy by dx, u का derivative dy by dx, और v का derivative dv by dx is there. ओके, उसी तरीके से नंबर ऑफ फंक्शंस रहेंगे तो सबका डेरिवेटिव क्या करेंगे, बांट बांट के हर एक फंक्शंस का अपन डेरिवेटिव लेंगे. इसके एग्जांपल बेसिस फॉर एग्जांपल एक आधा फंक्शन ले लिए समझो अपने. सबसे पहले फंक्शन ने फंक्शन क्या है समझो. फॉर एग्जांपल देयर इज अ फंक्शन फॉर सॉल्विंग दिस वन. इट इज नथिंग बट इफ y इज इक्वल टू x cube plus log x plus tan x is there. X cube plus log x plus tan x is there. So अभी कितने functions हैं? There are three functions. X cube means the power function. Log मतलब log function. Tan मतलब trigonometric function. And in between these three functions, there is a sum is there. So how to take the derivative? Very simple ones. Differentiate इसका लिखने हैं अपन. Differentiate with respect to x. सबको कैसे differentiate करें? With respect to x. क्या मिलेगा? y का डेरिवेटिव क्या आएगा, d dx ऑफ y. y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में इज इक्वल टू क्या आएगा, d dx ऑफ x क्यूब, पहले x क्यूब का डेरिवेटिव प्लस d dx ऑफ log x का डेरिवेटिव प्लस d dx ऑफ tan x का डेरिवेटिव. अब वन बाय वन लेंगे. अब सबको मालूम है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब. x क्यूब का डेरिवेटिव है पावर को नीचे पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में से एक कम मतलब दो. है ना, याद है ना सबको. x क्यूब मतलब पावर फंक्शन, पावर फंक्शन डेरिवेटिव पावर को नीचे पावर में से कम. अब हम log x का डेरिवेटिव 1 by x डेरिवेटिव का फार्मूला याद हो प्लस डेरिवेटिव ऑफ tan x डेरिवेटिव कितना sec स्क्वायर. तो इट इज द फर्स्ट रूल. डिफरेंशिएशन के रूल है. रूल्स मतलब कैसा, चार रूल्स है. पहला रूल, अगर से नंबर ऑफ फंक्शंस में सम आया तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे. उसी तरीके से दूसरा रूल है डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन. डिफरेंस मतलब माइनस. अगर से फंक्शन में माइनस आएगा तो वही रूल रहेगा. तीसरा रूल है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस. प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन. दो फंक्शन के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उस टाइम पे डेरिवेटिव कैसा. और लास्ट में डेरिवेटिव ऑफ क्वोशिएंट ऑफ फंक्शन. क्वोशिएंट मतलब डिवीजन. दो फंक्शन अगर से डिवीजन में तो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ये आता क्वोशिएंट में. तो अब दो इसमें से क्लियर हो गए. पहला रूल क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में कि डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ फंक्शन. अगर से नंबर ऑफ फंक्शंस में सम आएगा तो उस टाइम पे डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हर फंक्शन का अपन क्या करेंगे, हर फंक्शन का डेरिवेटिव बांट के देंगे. पहले x क्यूब का डेरिवेटिव, फिर log x का डेरिवेटिव, फिर कितना tan x का डेरिवेटिव, और वन बाय वन सबका डेरिवेटिव लेंगे. इसमें दो रूल कॉल होते हैं. और सम के बाद इसमें भी सेम है. फिर कौन सा, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन सेम रूल इसमें कोई खास बात नहीं. सेम सेम सेम. ये अगर से डिफरेंस का तो सिर्फ फर्क क्या आएगा, dy by dx इक्वल टू du by dx. अगर कोई फंक्शन y इक्वल टू क्या है, du माइनस v. तो जब दो फंक्शन के बीच में माइनस है और दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव, dy by dx इक्वल टू du by dx माइनस du by dx. फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल सिर्फ क्या डिफरेंस है, सबके बीच में माइनस 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 एंड देन माइनस. तो आंसर भी वही आएगा विद द माइनस साइन. तो इसका सेकंड रूल, डिफरेंशिएशन में अगर नंबर ऑफ फंक्शंस के बीच में माइनस साइन रहेगा तो उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे. हर फंक्शन का डेरिवेटिव बांट के देंगे और वन बाय वन टाइप का डेरिवेटिव देंगे. ये होगा उसका सेकंड रूल. रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का सेकंड रूल, डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंस ऑफ फंक्शन. अब यहाँ से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबने यहाँ से देखो. नेक्स्ट रूल लिखो. उसके बाद इसके बेस पे एक ठीक है, नेक्स्ट वन लिखो डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ से इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन. प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस.
तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस मींस, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन, कि जब नंबर ऑफ फंक्शंस के बीच में मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो उस टाइम पे उसका अपन डेरिवेटिव कैसे लेंगे। वेरी सिंपल, समझो दो फंक्शन है u और v, कोई सेम स्पेनिश, इफ y is equal to u into v square, दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है, डॉट मींस मल्टीप्लिकेशन, डेरिवेटिव कैसा, dy by dx is equal to d by dx of u into v, इधर भी डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और ये दोनों फंक्शन का। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे लेंगे इसका, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कैसे लेंगे देखो, कभी भी याद रखो जब दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन है तो इसको नंबरिंग करो, नंबरिंग मतलब क्या, दोनों में से किसी को भी एक पहला फंक्शन लो, अब u पहले आता है तो u पहला फंक्शन और ये दूसरा फंक्शन। तो व्हाट इज द रूल हियर, हाउ टू टेक द डिफरेंशिएशन, वेरी सिंपल वन, दो फंक्शन में पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव dv by dx प्लस दूसरा फंक्शन v एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव dv by dx। This is important in that one. How to take the derivative? First function as it is, derivative of second plus second function as it is, derivative of first is there. Right? For example, if there are two functions, y is equal to x cube into log x. So x cube is one function and log x is another function, and we will take the derivative of that function. Very simple. How to take the derivative? So people in your place for differentiate with respect to x. So y का derivative कितना है? dy by dx. और इसका derivative क्या है? ddx of x cube into log x. अब बोलो, how many functions? Two functions. In which first function is the x cube, और second function क्या है? log x. तो कौन सा रूल? u into v का रूल। क्या होता है u into v का रूल? पहला फंक्शन क्या है? x cube, पहला फंक्शन x cube एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव dx of log x प्लस दूसरा फंक्शन log x as it is और पहले का डेरिवेटिव। ऐसा what is the rule here? Very simple rule is here. How to take the derivative here? First function as it is, derivative of second plus second function log x as it is and derivative of first मतलब x cube का डेरिवेटिव। पूरा डेरिवेटिव क्या है? ये तुम्हारा होगा x cube, it is your x cube, derivative of log x 1 by x plus log x और x cube का डेरिवेटिव कितना? dx का है ना, पावर फंक्शन, पावर को नीचे पावर में शिफ्ट करो, इन सिंपलीफाई कर सकते हैं, एक एक कैंसिल, इसमें से एक कैंसिल हो कितना है? x स्क्वायर है, इज द फाइनल आंसर x स्क्वायर प्लस log x into 3x स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, ये कैंसिल हो। So it is the third rule, name is nothing but derivative of product of function. Whenever number of functions are in the multiplication, then the differentiation is equal u into v. Suppose there are two functions on multiplication, what is the rule here? First function as it is, derivative of second, plus second function as it is, derivative of first is there. Okay. Similarly here, if there are two functions in the multiplication, how to take the differentiation? First function as it is, derivative of second, plus second function as it is, derivative of first is there. I hope you got that one. Now there are two corollaries, in which one corollary is that if there are three functions are in the multiplication, जैसा तो product of number, जैसा सम देखिए अपन ने number of functions में सम रहा तो सबको डेरिवेटिव बांट के देंगे, डिफरेंस में number of functions रहा तो डेरिवेटिव बांट के देंगे। तो अब प्रोडक्ट में क्वेश्चन ये तो दो फंक्शन के वास्ते हो गया, u into v के वास्ते। क्वेश्चन ये कि अगर हमने तीन फंक्शंस आ गए u v w, corollary 1,
कोरोलरी। तो इसमें रिजल्ट क्या है? कोरोलरी मतलब थ्योरम के बेस पे जो स्टेटमेंट रहते हैं, जो रिजल्ट्स रहते हैं, जैसे टू द कोरोलरी। तो दो फंक्शन का से तो थ्योरम निकल गया था, मगर किसी ने बोला तीन फंक्शन है, तो उसके आप कैसा, उसको कोरोलरी दे देंगे, आपने बता दें। तो कोरोलरी क्या होती है? अगर इसमें तीन फंक्शन, तो इनका कैसे लेंगे आप? कैसे लेंगे इस रेट को? एकदम सिंपल है, यू वी डब्ल्यू। तो कैसे लेंगे रेट को? तो पेयर करो इसमें से, कैसा? यू वी का फर्स्ट फंक्शन मतलब देखो कैसा, इसमें रेट को कितने होते हैं समझो। तुम्हारे लिए पेयर कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले यू को बाहर रखो, यू को बाहर रख दिया, तो दूसरा फंक्शन क्या होगा? v इंटू डब्ल्यू प्लस, ठीक है, पहले u को बाहर रखे, ये फंक्शन करे अपन। तो उसके बाद में v को बाहर रखो, तो डेरिवेटिव में क्या बचेगा? ये दोनों का डेरिवेटिव u इंटू डब्ल्यू का डेरिवेटिव प्लस, अब क्या आप w को बाहर रखेंगे, w को बाहर रखने से फिर कैसे रहेगा? डेरिवेटिव ऑफ u इंटू v। So it is the method of taking the derivative if there are how many functions are in the multiplication? If there are three functions are in multiplication. So how to take the derivative? U out of the derivative, derivative of VW plus second function V as this बचे वाला UW, म्हणजे प्रत्येकाला एका एक वेळेस बाहेर काढायचं. हे त्याच्यामध्ये पहिले U ला बाहेर काढलं, मग मध्ये काय राहिलं? VW, मग V ला बाहेर काढलं तर कोणाचं डेरिवेटिव? UW चा. नंतर मग W ला बाहेर काढलं, कोणाचं डेरिवेटिव? UV चा. हा कोरोलरी त्याच्यावर आहे की दोन फंक्शन जर मल्टीप्लिकेशन असते तो रूल माहिती है, वो रूल मालूम है, मगर अगर से दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो वही रूल है। अपन यहाँ पे और एक फंक्शन अपन ले ली u v w z, कैसे लेंगे इसका? वही से u को बाहर इन तीनों का डेरिवेटिव, v को बाहर u w z का डेरिवेटिव, w को बाहर u v z का डेरिवेटिव और z को बाहर इन तीनों का डेरिवेटिव। अब कितने फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में आएंगे? तो बाय यूजिंग कोरोलरी वी कैन सॉल्व वेरी इजीली। तो दिस इज कोरोलरी है। कोरोलरी है कि अगर से तीन फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आए तो कैसे लेंगे इसका डेरिवेटिव? ये तरीके से अपन इसका डेरिवेटिव लेंगे। इट इज द फर्स्ट कोरोलरी। समझ में आया? दो फंक्शन का रूल बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट फिलअप के लिए दो का है, ज्यादा दो ही आएगा आपके पास, ज्यादातर दो का। तो दो का डिफरेंशिएशन कैसा? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। दो फंक्शन अगर से मल्टीप्लिकेशन में है डिफरेंशिएशन में, तो रूल क्या होता? डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी इसका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड log x का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन log x एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव ddx ऑफ x टू दी। ओके, तो इट इज द थर्ड रूल, डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन। उसके बाद कोरोलरी देखा अपन ने, जब कभी किसी टाइम दो से ज्यादा फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो कैसे डेरिवेटिव लेंगे वो भी क्लियर हो गया। चलो इससे कोरोलरी 2 पे जाएंगे अपन। कोरोलरी नंबर 2, कोरोलरी नंबर 2 में क्या है? तो समझो एखादा फंक्शन है if y is equal to k into u, ऐसा है समझो। तो इसमें जो दो फंक्शन है y is equal to k into u में, if y is equal to k into u, तो इसमें जो दो फंक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें जो ये k है, k is said to be the constant and that u, this u is called as the differentiable function of x। अब रूल तो ये बोलता कि ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे ये दो फंक्शन नहीं है, तो तुम लगे इसमें मतलब इसमें तुम लागे चला तो करती ये और ये कारण सांगितलं पहिला फंक्शन k as it is, u चा डेरिवेटिव प्लस u as it is डेरिवेटिव ऑफ k असा होणार नाही। कारण काय? कारण हे जे आहे k इज कॉन्स्टंट हियर, हा जे k आहे हे काय आहे? कॉन्स्टंट आहे आणि u काय आहे? फंक्शन आहे। तर अशा वेळेस याचा डेरिवेटिव घेताना याच्यामध्ये u into v अप्लाय होणार नाही।
म्हणजे इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. तो रूल काय सांगतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन म्हणजे जर फंक्शन प्रोडक्ट मध्ये म्हणजे मल्टिप्लिकेशनला असेल तर ते रूल आहे. तर इथं जर तुम्ही पाहिलं तर हे जे आहे तुमचं, हे जे आहे एक कॉन्स्टंट आहे आणि एक फंक्शन आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला युनिट अप्लाय करता येणार नाही. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह कसं घ्यायचं, सेम मागच्या सारखं त्याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं असेल तर dy by dx is equal to ddx of k into u. तर याच्यामध्ये k is a constant, एक कॉन्स्टंट असल्यामुळे डेरिव्हेटिव्ह सोबत आहे आणि डेरिव्हेटिव्ह मध्ये काय येणार k into du by dx. This is the important one. लक्षात कोरोलरी नंबर 2. तर कोरोलरी 2 काय सांगते की जर फंक्शन सोबत कॉन्स्टंट आला तर याच्यामध्ये u into v लागू होणार नाही, ऍप्लिकेबल राहणार नाही. यामध्ये कॉन्स्टंटला डेरिव्हेटिव्ह बाहेर घ्यावा लागेल आणि फक्त कोणाचा डेरिव्हेटिव्ह u चा डेरिव्हेटिव्ह. ना बरेच मुलं करतात की दोन फंक्शन मल्टिप्लिकेशन असताना त्याच्यामध्ये u into v करतात. u into v करायचं नाही, कॉन्स्टंट असेल तर u into v होणार नाही. सरळ सरळ कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्हचा बाहेर काढून टाकायचं k into u. तर k is a constant, it is out of the derivative. फक्त डेरिव्हेटिव्ह मध्ये कोण राहणार u फंक्शन होते du by dx. Okay, now we proceed to the next one. The next part is nothing but which functions are there? Derivatives of quotient of function. Last two, derivatives of quotient of function. Derivatives of quotient of function. Last two. Derivatives of quotient of function. So according to that rule, if number of functions are in division, quotient means division. Yeah. Sum means addition. Difference means subtraction. Product means multiplication. Similarly, quotient means division is there. तो जब दो फंक्शंस डिवीजन में है तो उस टाइम पे उसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे ये देखेंगे अपन इसमें. तो क्या कोई सेम काइंड is that if u and v are differentiable function of x, दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है x के, इसका मतलब क्या u का डेरिवेटिव कितना du by dx और v का डेरिवेटिव कितना du by dx. and if y is equal to u by v, common this, how to take the derivative? dy by dx is equal to, ऐसे लेंगे इसमें u by v में. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें कंडीशन क्या है इधर देखने को थोड़ा जल्दी कम है. यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, होता बनता है if y is equal to u by v provided v is not equal to 0. ये तो सबको मालूम है. जब भी दो टर्म डिवीजन में रहेंगे तो डिनोमिनेटर का अपन कंडीशन डालते हैं कि वो क्या रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए. हाउ टू डिराइव ये कॉमा v not equal to 0. चलो इसका डिफरेंशिएशन क्या रहेगा dy by dx और इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा ddx of u by v. So how to take the derivative here? धन्यवाद. u by v के फॉर्मूला कैसे, ऑलवेज रिमेंबर ये डिनोमिनेटर का जो टर्म रहेगा वो तुम्हारा पहिला फंक्शन रहेगा. ऑलवेज रिमेंबर, नेहमी लक्षात घ्या जेव्हा दोन फंक्शन डिव्हिजन असतात तर त्यावेळेस जे डिनोमिनेटर मध्ये असतो ते तुमचा पहिला फंक्शन, न्यूमरेटर मध्ये तुमचा दुसरा फंक्शन. जसे की तुम्ही v हा डिनोमिनेटरला आहे त्याला आपण काय सांगू हा पहिला फंक्शन आणि u हा न्यूमरेटरला आहे तर दुसरा फंक्शन. तर कसा रूल काय सांगतो, फर्स्ट फंक्शन म्हणजे v as it is, v as it is, दुसऱ्याचा डेरिवेटिव du by dx. क्वेश्चन मध्ये प्रोडक्ट मध्ये काय असतो, मध्ये प्लस असतो, हे लक्षात घ्या, मध्ये प्लस असतो. तर क्वेश्चन मध्ये मध्ये काय असतो मायनस, हे काय तुमचा मायनस. बघा फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड मायनस, आता काय सेकंड फंक्शन u ॲज इट इज आणि पहिल्याचं डेरिवेटिव म्हणजे काय dv by dx डिवाइडेड बाय
डिनॉमिनेटरचा स्क्वेअर म्हणजे v चा स्क्वेअर आणि बाजूला कॉमा करून हा जे v आहे हे v कसा आहे नॉट इक्वल टू 2 v कसा आहे नॉट इक्वल टू 0 इट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ क्वोशंट ऑफ फंक्शन कसं घ्यायचं कळलं दोन फंक्शन डिव्हिजन असताना सर्वात पहिली गोष्ट डिनॉमिनेटरला पहिला फंक्शन आणि न्यूमरेटरला दुसरा फंक्शन हे कसं करायचं तर रूल काय सांगतो पहिला फंक्शन म्हणजे v ॲज इट इज सेकंडचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे du by dx आता प्रोडक्ट मध्ये प्लस असतो तो क्वोशंट मध्ये काय ना मायनस नंतर काय सेकंड फंक्शन u ॲज इट इज पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे du by dx divided by v म्हणजे v चा स्क्वेअर so it is the rule of that one differentiation or derivative of quotient of function is there. I hope you got that one. Very simple one. You take one example on the basis of that one. Suppose एक example लेंगे इसको अपन example कैसे लेंगे समझो दो functions division में there is one example on the basis of that one. Example is that y is equal to क्या लो x plus 1 upon x minus 1 दो फंक्शन तो स्टार्टिंग में बेसिक है थोड़ा सिंपल है log x by x cubed है so what is the differentiation of that one डिनॉमिनेटरला पहिला फंक्शन न्यूमरेटरला दूसरा फंक्शन तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन काय होईल dy by dx is equal to रूल सांगा first function as it is derivative of second minus then second function log x as it is and derivative of first मतलब x cube का derivative divided by v square means x cube का square कळलं का सांगितलं u by v चा फॉर्म मध्ये तर कधीही डिनॉमिनेटर म्हणजे डिनॉमिनेटर जे असेल त्याला पहिला फंक्शन आणि वरच्याला दुसरा फंक्शन रूल काय सांगतो मग फर्स्ट फंक्शन आहे दिस दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस दुसरा फंक्शन आहे दिस आणि पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह आणि डिवाइडेड बाय काय v चा स्क्वेअर v म्हणजे डिनॉमिनेटरला किती x क्यूब तर x क्यूब चा स्क्वेअर नंतर मग काय फक्त डिफरन्शिएशन से रूल गेला पार्ट आहे त्याला सॉल्व करता येईल x cube derivative of log x derivative 1 upon x minus log x सांगा बरं x cube चा derivative x cube कोणता फंक्शन आहे पॉवर का एक्सपोनेंशियल पॉवर का पॉवर आहे बेसला फंक्शन आहे पॉवरला कॉन्स्टंट आहे सांगा x cube चा derivative किती पॉवरला खाली 3 ला खाली आणि पॉवर मध्ये कमी 3x square so it is the method of taking the differentiation of this one है ना आता पुन्हा प्रश्न तुमचा मनात असता असतील जर जसा प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन मध्ये दोन पेक्षा जास्त फंक्शन मल्टिप्लिकेशन लागले तर आपण डेरिव्हेटिव्ह सांगितलं होतं तसं जर डिव्हिजनला जास्त जर आले समजा log x then afterward root x then afterward sin x again x cube then a square क्वार्टर में भी तो जब ये नंबर ऑफ फंक्शंस डिवीजन में आएंगे तो उस टाइम पे इसको अपन ये मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे इसके लिए अलग है इसको बोलेंगे अपन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि अगले टाइप में 12 में है ना कळला जर नंबर ऑफ फंक्शंस जास्त फंक्शंस डिवीजन मध्ये आले तो हाउ टू सॉल्व दैट फंक्शन वी अप्लाई द लॉग ऑन बोथ साइड लॉग अप्लाई करके अपन उसको क्या करेंगे सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ के लिए सिर्फ कितना याद रखो बेसिकली कि जब दो फंक्शंस डिवीजन में है क्वोशंट मींस डिवीजन में है तो हाउ टू टेक द डेरिवेटिव नेहमी लक्षात द्यायचं डिनॉमिनेटरचा पहिला फंक्शन आणि न्यूमरेटरला दुसरा फंक्शन द फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज दुसऱ्याचा डेरिवेटिव डिव्हिजनला असताना मायनस हे मुलं विचारतात डिव्हिजनला मायनस तर मल्टिप्लिकेशनला प्लस मायनस देन आफ्टरवर्ड सेकंड फंक्शन म्हणजे log x ॲज इट इज आणि पहिल्याचा डेरिवेटिव म्हणजे x क्यूब चा डेरिवेटिव divided by v cube v square so v square will be x
So these are all about the core rules. हा सगळं बेसिक आहे. ज्याला कोणाला हा बेसिकचे क्वेश्चन येतील त्याला 12वीचे सगळे क्वेश्चन सॉल्व्ह करता येईल. बेसिक पासून बघावं लागतं. डायरेक्ट 12वी सोडलं तर कळणार नाही. तर व्हॉट इज द रूल हियर? सम ऑफ फंक्शन असताना डिफरन्शिएशन कसं घ्यायचं? डिफरन्स ऑफ फंक्शन असताना डिफरन्शिएशन कसं घ्यायचं? नंबर ऑफ फंक्शन्स मल्टिप्लिकेशनला असताना प्रोडक्ट फंक्शन म्हणतो आपण. हे सर्व सांगा मला. हे दोन महत्त्वाचे याच्यामध्ये काय हे दोन महत्त्वाचे सांगा. u into v सर्व सांगा. dy by dx सांगा. कसा करता येईल? हा पहिला आणि दुसरा फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन आहे इट इज दुसऱ्याचा डेरिव्हेटिव्ह प्लस दुसरा फंक्शन v as it is पहिल्याचा डेरिव्हेटिव्ह. लक्षात u into v सर्व पहिल्यांदा स्वतंत्र म्हणावा. हे असं कसं विचारलं नका सर वीला पहिला घेतला आणि यूला दुसरा घेतला तर काय सेम काय अडचण नाही तुमचं म्हणावं कुठलाही पहिला घ्या कुठलाही दुसरा घ्या. आणि यूला पहिला सांगितलं तर यू ॲज इट इज बी चा डेरिव्हेटिव्ह प्लस बी ॲज इट इज यू चा डेरिव्हेटिव्ह. ओके प्रोडक्ट फंक्शन मध्ये त्यानंतर सिमिलरली जर दोन फंक्शन डिव्हिजनला असतील तर हाऊ टेक द डेरिव्हेटिव्ह. डिव्हिजनचा पहिला फंक्शन ॲज इट इज लॉग चा डेरिव्हेटिव्ह डिव्हिजनला मायनस then log x as it is x cube चा derivative divided by b square म्हणजे x cube चा square.